अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ऑनलाइन एकेडमी। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। महकमा तालीम पंजाब ने सूबा के 6 अजला में टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए STI टीचर्स को अपॉइंट किया गया था और इनकी अपॉइंटमेंट 9 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर की गई थी। ये कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन 10 अप्रैल 2022 को ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक STI टीचर्स को तनख्वाह की मद में किसी किस्म की अदायगी मुमकिन नहीं हो सकी है। इस सिलसिले में ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 25 मार्च 2022 को 6 अजला डेरा गाजी खान, रहीमयार खान, गुजरांवाला, मियांवाली, राजनपुर और सियालकोट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर को मुखातब करते हुए एक लेटर लिखा है, जिसका उन्वान है हायरिंग ऑफ स्कूल टीचर एंट्रेंस STIs फेज़ 1। इसमें कहा गया है कि महकमा की जानिब से पहले ही इस बात की वजाहत कर दी गई है कि इन STI टीचर्स की सैलरीज़ ऑलरेडी जो सैंक्शन पोस्ट हैं उनका जो बजट मौजूद है, एलोकेटेड बजट, उसमें से इन टीचर्स की सैलरीज़ अदा की जाएंगी। यही मौक़िफ़ पहले इख्तियार किया गया था और अब भी इस लेटर में यही कहा गया है कि कैबिनेट की जो फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कमेटी थी उसके फैसले के मुताबिक इन टीचर्स को जो पेमेंट है वो अगेंस्ट द सैंक्शन वेकेंट पोस्ट आउट ऑफ द रिलीज्ड बजट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी अंडर द PFC शेयर। जो एजुकेशन अथॉरिटी को बजट रिलीज़ किया जाता है उसमें सैंक्शन पोस्ट के बजट्स में से इन टीचर्स को सैलरी अदा की जाएगी। दूसरे पॉइंट में यहाँ कहा गया है कि आई एम फर्दर डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू इंश्योर द सैलरीज ऑफ ऑल STIs इन योर डिस्ट्रिक्ट्स विदाउट डिले, विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ दीज एम्प्लॉयज। द फैमिलीज ऑफ द STIs आर सफरिंग बैडली ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज। इट इज़ टू क्लैरिफाई दैट NSB could not be used to pay the salaries of STIs। यहाँ कहा गया है कि STIs को NSB से सैलरीज नहीं दी जा सकती, लेकिन यह हिदायत की गई है कि जल्द अज जल्द इन STI टीचर्स को उनकी सैलरीज अदा कर दी जाए। यहाँ याद रखने की बात यह है कि पहले भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट मौजूद बजट में से STI टीचर्स को सैलरीज अदा की जाएं, लेकिन इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी उनकी मुख्तलिफ मीटिंग्स के बाद 15 फरवरी 2022 को उन्होंने सेक्रेटरी तालीम पंजाब और सेक्शन ऑफिसर बजट पंजाब को एक रिपोर्ट पेश की थी STI टीचर्स की सैलरी के हवाले से, इनमें जो मसाइल का सामना है, और उसमें डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर ने चंद जो रिकमेंडेशन दी थी इस मसले को हल करने के लिए। उसमें कहा गया था कि सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट मौजूद बजट में से ये अदायगियाँ मुमकिन नहीं हैं, क्योंकि जो SAP सिस्टम है सैलरीज़ की अदायगी के लिए, जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें से ये अदायगियाँ मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर आप वहाँ से अदायगियाँ करते हैं तो जो वेकेंट पोस्ट है, तो वेकेंट पोस्ट के गिर्द आप के अगेंस्ट आप कैसे ये अदायगी करेंगे। अगर अदायगियाँ करेंगे तो तमाम अलाउंसेस और तमाम जो सैलरीज रेगुलर टीचर्स की होती हैं, तो सिस्टम वो तमाम सैलरीज उस लिहाज से अदा करेगा, जबकि इन टीचर्स को लमसम अमाउंट अदा करना है। इस सिलसिले में रिकमेंड किया गया था कि या तो महकमा NSB में बजट फ्राहम करे जिससे कि सैलरीज अदा हों, या फिर कॉलेजेस में जिस तरह CTI टीचर्स को सैलरीज अदा की जाती हैं उस अकाउंट हेड के तहत बजट फ्राहम किया जाए। अब यहाँ देखने की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स का अपना एक मौक़िफ़ है और महकमा अपने मौक़िफ़ पर अभी तक कायम है, इसलिए कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है। इस सिलसिले में CEO एजुकेशन ज़िला रहीमयार खान ने गुज़श्ता दिनों एक पंजाब टीचर्स यूनियन के ज़ेरे इंतज़ाम एक तकरीब में इस सिलसिले में इस मामले की कुछ वजाहत इस तरह से की थी।
क्योंकि ये पोस्ट आई थी अगेंस्ट वेकेंट पोस्ट, और अगेंस्ट वेकेंट पोस्ट का मुझे भी पहली दफा पता चला और शायद आपको भी पहली दफा पता चलेगा कि अगेंस्ट वेकेंट पोस्ट बजट नहीं आता, सैंक्शन होता है, बजट मिलता नहीं है उसका। ये हमें डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर ने बताया। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि बजट नहीं है। अब जब हम कहते हैं ये अगेंस्ट वेकेंट पोस्ट है तो वो कहते हैं कि नॉमेनक्लेचर चेंज है इसका। पहले इन्होंने स्टाइपेंड लिखा, वो कहते हैं कि एक टीचर को हम स्टाइपेंड कैसे दे सकते हैं, ठीक है। स्टाइपेंड नहीं मिला तो फिर उन्होंने वर्ड चेंज कर दिया कि जी आप इसको स्टाइपेंड ना कहें, इसको सैलरी कह लें। वो कहते हैं कि इसका जो है अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया वो पीटीसी हेड टीचर है, और पीटीसी हेड टीचर जो है आया कि वो एसटीआई को कैसे सिलेक्ट कर सकती है। दूसरी बात ये है कि इसका लमसम है, जो ऑनरेरिया है वो लमसम है, वो हम आप जरा साइड में फीड करते हैं तो रिजल्ट नहीं आता है इसका। फिर ये 9 माह के लिए है सिर्फ। मेरा भाई हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, सेक्रेटरी साहब को लिख दिया गया है, डीसी साहब ने भी सेक्रेटरी साहब को लिख दिया है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि विद इन 1 वीक to 2 वीक ये मसला हल हो जाएगा। गुज़श्ता दिनों ज़िलाई सतह पर मुख्तलिफ टीचर्स यूनियन और STA टीचर्स ने इस सिलसिले में एहतजाज भी किया था, जिसके बाद CEO एजुकेशन ने यकीन दहानी कराई है कि ईद उल फितर से पहले तमाम STA टीचर्स को उनकी तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। CEO एजुकेशन ने इस सिलसिले में यकीन दहानी कराई है कि ईद उल फितर से पहले तनख्वाहों का ये मसला हल कर दिया जाएगा और STA टीचर्स की तनख्वाहें इनकी अदायगी मुमकिन हो सकेगी। इस सिलसिले में जैसे ही मज़ीद कोई अपडेट सामने आते हैं तो आप इस चैनल पर मुलाहिज़ा कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।